राधे राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और हम भी ईश्वर कृपा से बहुत आनंद मंगल में हैं। आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पूर्व की तरह हम लेकर के आए हैं अद्भुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ स्वरूप में, और अध्याय 5 का 8वां श्लोक है। बहुत गूढ़ रहस्य से भरा हुआ श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैवं किंचित करोमीति युक्तो मनीयेत तत्ववित्। और देखिए, बहुत कठिन श्लोक है, लेकिन आपको इसे हम पढ़ना भी बता देंगे कि नैवं किंचित करोमीति युक्तो मनीयेत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् शौशन् प्रलपन् विसर्जन ग्रहण उन्मिषन् निमीषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। क्या है इस श्लोक का अर्थ? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर हृदय में सदैव यही जानना रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। यानी बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानना रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। शायद इस श्लोक का अर्थ आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो बहुत गूढ़ रहस्य अब आपको हम इस श्लोक का बताते हैं कि ज्ञानी इस संत महात्मा, ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, महापुरुष इस श्लोक के बारे में क्या कहते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन बहुत शुद्ध होता है, अपितु उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों यानी कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसका कारण यही है कि भगवान की दिव्य सेवा में वह सदैव लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में सदैव लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावना अमृत में भी कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, अन्य चीज़ों का मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों का कार्य है। अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। आइए थोड़ा सा इस श्लोक को और स्पष्ट करते हैं एक अगले श्लोक के माध्यम से, फिर दोनों श्लोकों के बारे में संयुक्त करके, युक्त करके दोनों को अद्भुत आपको एक सुंदर सा अर्थ बताएंगे कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नास पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि मतलब भगवान में, ब्रह्मणि भगवान में। आघाय का मतलब होता समर्पित करके, शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। कर्माणि मतलब सारे कार्यों का, संगम मतलब आसक्ति, त्यक्तवा मतलब त्याग कर, करोति यानी करता है, जो यह या मतलब जो, और लिप्यते यानी प्रभावित होता है। ना का अर्थ होता कभी नहीं, सा यानी वह, पापे यानी पाप से, पदम पत्रम यानी कमल पत्र, यानी केद्रस, और अम्बसा मतलब जल के द्वारा। तो अब एक बार इस श्लोक को पुनः पढ़ेंगे कि ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। अद्भुत
श्लोक है और इसका अर्थ भी बहुत अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो गुण रहस्य क्या है? यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत में, मतलब सारे कार्य जीव को भगवान श्री कृष्ण की भावना या भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समय अभिव्यक्ति है, समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व होत ब्रह्मा यानी मार्कंड उपनिषद में इसका वर्णन आया हुआ है। तस्माद एतद ब्रह्मा नाम रूप मन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद में भी इसका वर्णन है। भगवद गीता में भी 14वें अध्याय में इसका फिर विस्तृत वर्णन आएगा। मम योनिम ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। और ईशोप उपनिषद में भी कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। इस संदर्भ में पहले हमने भी एक व्याख्या की थी किसी लाइव के माध्यम से कि इस जगत में, भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं आपको दृष्टिगत हो रही है वह सभी कृष्ण है। समस्त वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की है और समस्त जगत में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अतः वे केवल उन्हीं की है, भगवान श्री कृष्ण की है। जो यह भलीभांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित होना चाहिए, नियोजित है। और उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। किसे? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना अमृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। भगवद गीता के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भी इसका वर्णन हुआ है कि मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, यानी संपूर्ण कर्मों को मुझे, भगवान कहते हैं, यानी कृष्ण को समर्पित करो, मुझे ही समर्पित करो। तात्पर्य इस श्लोक का यह भी है कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, यह जो हमारा शरीर है यह भी भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में ही प्रवृत्त करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे भगवद गीता के अद्भुत श्लोकों का अर्थ। और यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता कृष्णवाणी अमृत वचन।